वेलकम टू वाइसेस। डायनासोर की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह डायनासोर एक स्कूल बस जितना विशाल था और उसके पास रेजर शार्प फिंगर्स थी। मल्टीपल शार्प क्लॉज की वजह से इसकी पांचों डिजिट्स फार्मी नाइफ के जैसी थी, जिसके अंगूठे के सिरे से विशेष रूप से डेडली स्पाइक निकला हुआ था। नहीं, वे इनसे शिकार नहीं करते थे क्योंकि वे सिर्फ प्लांट्स खाते थे, पर हाँ, शिकारियों से लड़ते समय स्टिलेटो शैली का यह हथियार काम आता था। डायनासोर इनका उपयोग फलों को काटने के लिए भी करता होगा। इस डायनासोर को नाम दिया गया है पोर्टेलसॉरस सॉस्पेनेटी। यह इग्वानोडॉन्स के एक स्पेशलिस्ट ग्रुप का सदस्य हुआ करता था, जिन्हें स्टाइराकोस्टेनन्स कहते हैं। इग्वानोडॉन्स की विभिन्न प्रजातियां यूरोप और उत्तरी अमेरिका इन दोनों में फली फूली। वे 2 पैरों या चारों पैरों पर चलने में सक्षम थे। स्टाइराकोस्टेनन्स बर्ड हिप डायनासोर्स थे, जिन्हें ऑर्निथोपॉड्स कहा जाता था। इन्हें आज के मवेशियों और हिरणों के प्रागैतिहासिक समकक्ष माना जाता है। इस नए डायनासोर के पास ह्यूज नॉस्ट्रिल्स थे। सूंघने की अच्छी क्षमता और लंबे पंजों के संयोजन ने इसे एक उत्कृष्ट चारा खोजने वाला जीव भी बना दिया होगा। शरीर के संतुलन के लिए यह अपनी लंबी भारी पूंछ को हवा में ऊंचा रखा करता था। पोर्टेलसॉरस लगभग 130 मिलियन वर्ष पहले स्पेन में घूमता था। यह 10 फीट लंबा था, इसका वजन 4 टन से अधिक था और लंबाई 26 फीट तक पहुंच गई थी। इस जानवर की पहचान कैटेलोनिया क्षेत्र के पोर्टल में एक प्री हिस्टोरिक एनिमल ग्रेवयार्ड में खोदकर निकाली गई एक जबड़े की हड्डी से हुई थी। इसे 1998 में प्री हिस्टोरिक ग्रेवयार्ड बना दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि यह उन शाकाहारी डायनासोर्स का चचेरा भाई है जिनके अवशेष आधुनिक चीन और नाइजर में पाए गए हैं। यह चाइनीज डायनासोर बोलोंग और अफ्रीकन डायनासोर ओरेनोसोरस से क्लोजली रिलेटेड है। इस नए डायनासोर पर हुए शोध के लीड ऑथर हैं जोमे आई यूनिवर्सिटी वेलेंसिया के डॉक्टर एंड्रेस सैंटोस क्यूबेडो। डॉक्टर सैंटोस क्यूबेडो कहते हैं, पोर्टल के इलाके में मिरामबेल फॉर्मेशन से एक स्पेसिमेन की राइट डेंटरी के आधार पर एक नई स्टाइराकोस्टेनन ऑर्निथोपॉड जीनस और स्पीशीज का वर्णन किया गया है। पोर्टेलसॉरस पर हुए शोध को PLOS 1 जर्नल में पब्लिश किया गया है। यह शोध ऑर्निथोपॉड्स के इवोल्यूशन पर नई इन्फॉर्मेशन देता है। ऑर्निथोपॉड्स यानी वे जीव जो कैटल और डियर के प्री हिस्टोरिक इक्विवेलेंट थे। यह दर्शाता है कि अर्ली क्रिटेशियस में आइबेरियन पेनिनसुला एक मीडियम टू लार्ज बॉडी स्टाइराकोस्टेनल हेड्रोसॉरिफॉर्म्स के हाईली डाइवर्स असेंबलेज का घर था। लेकिन रिसर्चर्स को ये कैसे मालूम हुआ कि यह एक नई प्रजाति है? 2 ऑटोमॉर्फिक फीचर्स की वजह से। वे इन्हें कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स कहते हैं। एक था हड्डी के एक पार्ट पर बल्ज की एब्सेंस और दूसरा इसकी हड्डी में मौजूद डीप कैविटी जो इसकी जीनस के अन्य जीवों में नहीं पाई जाती है। इन डायनासोर्स ने अपनी शुरुआत छोटे बाइपेडल्स पर दौड़ने वाले ग्रेजर्स के रूप में की, जिसके बाद इनके आकार और संख्या में वृद्धि हुई। वे अपनी सींग वाली चोंच का उपयोग वनस्पति को काटने के लिए करते थे, फिर इसे वे अपने दाढ़ जैसे गाल के दांतों का उपयोग करके पीसते थे। आखिरकार वे क्रिटेशियस दुनिया में शाकाहारी जीवों के सबसे सफल समूह में से एक बन गए। ये क्रिटेशियस पीरियड में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के परिदृश्य पर हावी रहे। वे 230 से 66 मिलियन वर्ष पहले फले फूले। ये ग्रह पर चलने वाले सबसे सफल जानवरों में से एक थे।